फर्स्ट चैप्टर आपने देखा द लिविंग वर्ड। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए, इसीलिए मुझे प्रोत्साहन मिला कि मैं दूसरा चैप्टर भी बनाऊं, सिस्टमेटिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अभी इसमें एक चीज रिकॉल करना है, व्हाट इज फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो थी वो विटेकर ने दिया था, और उसमें 5 किंगडम्स के बारे में बताया गया था। वो कौन से थे? किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगाई, किंगडम एनिमेलिया और किंगडम प्लेंटी। तो ये जो किंगडम्स है इनका क्लासिफिकेशन क्यों किया गया? क्योंकि एनवायरनमेंट में या अर्थ पे एनिमल्स की बहुत सारी डाइवर्सिटी पाई जाती है, और ह्यूमंस ने इसके ओन बेनिफिट के लिए, अपने खुद के बेनिफिट के लिए इनका हमेशा कैटेगराइजेशन किया है। तो ये जो कैटेगराइजेशन था, ये करते वक्त डिफरेंसेस बहुत सारे दिखे। तो ह्यूमंस ने क्या किया है, तो डिफरेंसेस और ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई किया। तो इवेंचुअली जब ये सब स्टडी हुई थी, तो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी का इवोल्यूशन हुआ। उसको बोलते हैं सिस्टमैटिक्स और क्लासिफिकेशन, जिसमें सिस्टमैटिक्स मीन्स क्या है, उनका कैटेगराइजेशन होता है और उनको क्लासिफाई किया जाता है। सो इट इज कॉल्ड एज सिस्टमैटिक्स और क्लासिफिकेशन। अभी सिस्टमैटिक क्या होता है? सो इट इज अ स्टडी ऑफ काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, राइट। काइंड्स मीन्स कितने तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं, एंड उसमें क्या क्या डाइवर्सिटी पाई जाती है, राइट। और उसके साथ में उसका कंपैरेटिव एनालिसिस करके उसकी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जो है, कि वो कौन से जगह से इवॉल्व हुए, उसका कॉमन एंसेस्टर्स कौन से थे, उसका जो स्टडी है उसको बोला जाता है सिस्टमैटिक्स। उसके बाद में टेक्सोनॉमी का मतलब होता है क्लासिफिकेशन, राइट। तो और उसमें सर्टन प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाता है, रूल्स और प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाता है, राइट। तो टैक्सिस मीनिंग अरेंजमेंट, इट इज अ ग्रीक वर्ड, एंड नॉर्मल्स मीनिंग द लॉ और रूल्स, राइट। द टैक्सोनॉमी टर्म वाज कॉइन्ड बाय एपी कैंडोल in it was a Swiss botanist, right। तो अभी क्लासिफिकेशन क्या होता है? तो क्लासिफिकेशन पर्टिकुलरली बेस्ड होता है सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस के ऊपर। ये जो क्लासिफिकेशन है, इसके लिए अलग अलग टेक्निक्स हैं, सच एज आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन कौन सा है, उसके बाद में नेचुरल क्लासिफिकेशन कौन सा है, और तीसरा है फाइलोजेनेटिक। तो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में क्या किया जाता है कि आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में इजीली ऑब्जर्वेबल फिनोटिपिक कैरेक्टर्स, जैसे एनिमल्स क्या खाते हैं, कैसे दिखते हैं, एक्सटर्नली उसका अपीयरेंस कैसा है, और नॉन इवोल्यूशनरी फीचर्स जो है ना। नॉन इवोल्यूशनरी फीचर्स मीन इवोल्यूशन कौन से ऑर्गेनिजम्स के से किसका हुआ, वो उसमें देखा नहीं जाता। और उनकी एफिनिटी, उनकी रिलेशनशिप भी नहीं देखी जाती उसमें। ये सिस्टम जो है, ये कार्ल लिनियस ने दिया था, लिनियस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में, और ये लिनियस को फादर ऑफ टेक्सोनॉमी भी बोला जाता है। इसके बाद में नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑब्जेक्टिवली सिग्निफिकेंट कैरेक्टर्स पे ये बेस्ड था। ऑब्जेक्टिवली सिग्निफिकेंट कैरेक्टर्स में क्या, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स कौन से हैं, और उसमें उनके एंसेस्टर्स कौन से हैं, ये भी देखा जाता है। ये जो सिस्टम थी, ये आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन से थोड़ी सी अलग थी, और इसको फर्स्टली दिया था बेंथम एंड हुकर्स ने, राइट। तो बेंथम एंड हुकर ने इसके बारे में बताया गया था। बट उसके बाद में जो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम है, वो कॉमनली बेस्ड ऑन कॉमन इवोल्यूशनरी डिसेंट्स मींस एंसेस्टर्स पे बेस्ड थी। एंगलर और प्रेंटर्स ने इसका क्लासिफिकेशन दिया था। अभी इस क्लासिफिकेशन सिस्टम में टेक्सा और कैटेगरीज क्या होती है, इसका ऑफन यूज हुआ था। इस कैटेगरी इज रेफर्ड टू एज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। एक कैटेगरी मीन्स क्या, डॉग्स एक कैटेगरी में आएंगे, और वो कैटेगरी में उसमें से कौन से डिफरेंसेस है वो भी देखे जाएंगे। और टेक्सॉन में क्या होता है, कैटेगरी ही होता है। तो टेक्सॉन भी है, टेक्सा जो है, एक टेक्सा भी बहुत सारे होते हैं, डॉग्स के लिए एक, टाइगर्स के लिए एक, सबके लिए अलग अलग टेक्सा रहता है, ह्यूमंस के लिए अलग।
और ये जो रैंक्स एंड कॉमनली टर्म है, ये जो इसमें जो रैंक्स गिरते हैं, रैंक्स, उसको कॉमनली बोला जाता है टेक्सॉन। अभी देखो फाइलोजेनेटिक एनालिसिस में क्या किया कि उनके कॉमन एंसेस्टर्स कौन से हैं वो देखा गया। तो कॉमन एंसेस्टर से उसका इवोल्यूशनरी स्टडी किया गया, जैसे बैक्टीरिया, आर्किया एंड यूकैरियोट, यूकैरियोटा। तो ये फाइलोजेनेटिकली फाइलोजेनिक स्टडी में ये पाया गया कि इनके कॉमन एंसेस्टर्स एक ही थे, उसमें से ही इनका इवोल्यूशन हुआ है। अभी इसके बाद में थ्री डोमेन्स ऑफ लाइफ क्या था। लाइफ का ओरिजिन वेरी सिंपल फॉर्म में हुआ था अर्थ पे। उसके बाद में ऑर्गेनिजम्स का कांस्टेंट स्ट्रगल जो था, अलग अलग एनवायरनमेंट में वो लाइफ डेवलप हुई उनकी, तो वो स्ट्रगल से इवोल्यूशन हुआ है ना, और डाइवर्स लाइफ फॉर्म्स उससे क्रिएट हुए। अभी कार्ल हुस ने 1990 में प्रपोज किया था थ्री डोमेन्स ऑफ लाइफ, लाइफ के फॉर्म्स को क्लासिफाई करने के लिए। उन्होंने थ्री डोमेन्स दिए थे, आर्किया, बैक्टीरिया एंड यूकैरिया। डोमेन इज अ यूनिट लार्जर देन ए किंगडम। जो किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आप इसके बाद में देख रहे हैं, उससे भी बड़ा डोमेन को बताया गया है ये क्लासिफिकेशन के सिस्टम में। अभी बैक्टीरिया एंड आर्किया जो थे, ये बोथ प्रोकैरियोट्स थे, और यूकैरिया जो थे वो यूकैरियोटिक सेल था। बैक्टीरिया जो है वो प्रोकैरियोटिक है, आर्किया भी प्रोकैरियोटिक है, इसीलिए उनको प्रोकैरियोटिक सेल की कैटेगरी में डाला। और यूकैरिया जो है वो यूकैरियोटिक सेल बताया गया। अभी इन्होंने ये जो क्लासिफिकेशन है ये किस बेसिस पे किया, सो उनने ये देखा कि इसमें यूनिक राइबोसोमल सिस्टम है, दैट इज आरआरएनए। इसमें यूनिक 16S आरएनए जो है वो यूनिकनेस थी, उसके बेसिस पे इन्होंने थ्री डोमेन का क्लासिफिकेशन किया। कब किया था? 1990 में, अभी ज़्यादा देर हुआ नहीं उसको। सो आर्किया जो है, जैसे बैक्टीरिया और आर्किया ये दोनों प्रोकैरियोट्स है, बट आर्किया स्पेशली एक्सट्रीम सर्वाइवल कंडीशंस में वो पाए जाते हैं, जैसे हाई टेम्परेचर जहाँ पे है, सैलिनिटी मीन्स सॉल्टी जो लैंड्स है उस पे, एसिडिक कंडीशंस जहाँ पे है, तो ऐसी जगह पे ये आर्किया पाए जाते हैं। बैक्टीरिया दो आर प्रोकैरियोट्स बट डिफर फ्रॉम आर्किया इन स्ट्रक्चर ऑफ द सेल वॉल। उनकी जो सेल वॉल की जो स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया और आर्किया की, वो डिफर करती है, क्योंकि आर्किया को क्या है, अलग अलग एक्सट्रीम कंडीशंस में उनको सर्वाइवल रहता है। इसके बाद में कीमोटेक्सोनॉमी क्या है। बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स में सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस उनके स्ट्रक्चर में कहाँ पाई जाती है, इसके ऊपर इसमें कीमो मीन्स केमिकल्स है ना, केमिकली वो कहाँ डिफर करते हैं। सो दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, राइट। तो उसमें जो केमिकल्स पाए जाते हैं वो क्या डिफर करते हैं। आर्किया सेल वॉल इज विदाउट पेप्टिडोग्लाइकन। आर्किया की जो सेल वॉल है उसमें पेप्टिडोग्लाइकन्स जो है अब्सेंट है। वही प्रोकैरिया जो है, प्रोकैरियोट्स में पेप्टिडोग्लाइकन्स प्रेजेंट है। अभी यूकैरिया में जैसे फंगी हैव चिटिनस सेल वॉल है ना, व्हाइल प्लांट्स हैव सेलुलोजिक सेल वॉल। तो प्लांट्स की जो सेल वॉल है वो सेलुलोज से बनी रहती है, और फंगाई की सेल वॉल जो है चिटिन से बनी रहती है। अभी न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी जो है, इस सिस्टम में क्वांटिफिकेशन ऑफ कैरेक्टर्स किया गया, और उसके ऊपर क्वांटिफिकेशन मीन्स क्वांटिफाई, क्वांटिटी में निकालना, और उसके ऊपर एक एल्गोरिदम डेवलप किया गया क्लासिफिकेशन के लिए। अभी इस टेक्सोनॉमी में न्यूमेरिकल एल्गोरिदम्स का यूज करके क्लस्टर एनालिसिस किया गया है। क्लस्टर मीन्स नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स है ना, रादर देन सब्जेक्टिव इवोल्यूशन ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। जो सब्जेक्टिव इवोल्यूशन जो था है ना, उसके अलावा ये न्यूमेरिकल एल्गोरिदम बनाया गया, और ये प्रपोज किया था सोकेल एंड स्नीथ ने 1963 में। क्लेडोग्राम में टिपिकली जो ब्रांचिंग पैटर्न आपने देखा था कॉमन एंसेस्ट्रल सिस्टम थी डोमेन्स ऑफ लाइफ में है ना, तो उस तरीके से इसमें क्लेडोग्राम बनता है,
और इसमें कंपैरिजन होता है ऑर्गेनिजम्स का एंड देयर कॉमन एंसेस्टर बोले तो पूर्वज, है ना। इसके बाद में आप देखेंगे कि फाइलोजेनी, इसमें इवोल्यूशनरी रिलेशन जो है, जहाँ से इवॉल्व हुए हैं उसका स्टडी होता है। और इसमें जो है इवोल्यूशन एंड सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, उसके मेटाबॉलिक फंक्शनिंग के बारे में, उसके कॉमन कैरेक्टर्स के बारे में अभी इसका स्टडी करना है तो आपने कार्ल हुस का जो थ्री डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो, और विटेकर्स 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो सिस्टम है वो इसके बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स है। डीएनए बार कोडिंग में क्या होता है कि जो एक आधा ऑर्गेनिज्म है उसका डीएनए निकाल के उसके बेसिस जो है वो आइडेंटिफाई किए जाते हैं कि उसमें सीक्वेंस कैसा है, इसी को बोलते हैं डीएनए बार कोडिंग। डीएनए बार कोड अगर किसी ऑर्गेनिज्म का पता है तो उसका कंपैरिजन दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ होके उसका कंपैरिजन करके उसमें सिमिलरिटी या डिफरेंसेस क्या है ये हम पता कर सकते हैं। उसके बेस में उसके इकोलॉजिकल इवोल्यूशनरी रिलेशंस क्या है, वो ऑर्गेनिज्म के एक आधा नया ऑर्गेनिज्म अगर मिलता है उसका वो आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत ही इजी जाता है। अब ये डीएनए बारकोडिंग प्रोसेस में बेसिकली 2 स्टेप्स इन्वॉल्व होती है, कलेक्शन ऑफ डीएनए बारकोड दैट इज अ सैंपल फ्रॉम द स्पीसीज एंड मैचिंग द बारकोड सीक्वेंस ऑफ अननोन सैंपल अगेंस्ट द बारकोड लाइब्रेरी। जो बारकोड की लाइब्रेरी में पहले से ही कोई ऑर्गेनिज्म के लिए अगर सीक्वेंसेस प्रिजर्व करके है उसके साथ ये न्यू ऑर्गेनिज्म का न्यू स्पीसीज का बारकोड मैच करके उसके कैरेक्टर्स मैच करके देखते देखते हैं कि कितना सिमिलरिटी है और डिफरेंसेस है। ये अभी नई टेक्निक है ना। तो अभी इसके एप्लीकेशंस क्या है, तो प्रोटेक्शन ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज, जो भी स्पीसीज अभी खत्म होने की कगार पे है उनका हम प्रिजर्वेशन इससे कर सकते हैं। प्रिजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस इससे हो सकता है। पेस्ट कंट्रोल इन एग्रीकल्चर, तो पेस्ट कंट्रोल कैसा होगा, तो जो वो एक आधा पेस्ट है उसके ऊपर उसके डीएनए के ऊपर कौन सा केमिकल का अगर एक्शन होता है उसको किल करने के लिए काम में आ सकता है, ये इसका स्टडी भी उसके उसी इससे कर सकते हैं। एक आधा डिसीज प्रोड्यूसिंग जो वेक्टर है उसका आइडेंटिफिकेशन होता है। नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स का ऑथेंटिकेशन इसके कर सकते हैं कि वेदर दैट प्रोडक्ट इज प्योर और एडल्ट्रेट यानी भेसड़ युक्त है क्या। एंड इसको मेडिसिनल प्लांट के आइडेंटिफिकेशन में भी यूजफुल है। अभी कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए हैं अभी तक का जितना पोर्शन है उसके ऊपर में कि कैरेक्टर्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म आर विजिबल कैरेक्टर्स, विच कैरेक्टर्स, है ना, जो फिनोटिपिक कैरेक्टर्स जो रहते हैं वो विजिबल रहते हैं। ये बारकोडिंग क्या होता है अभी देखा, व्हाट इज इवोल्यूशन वो भी पता है, एनलिस्ट द यूजेस ऑफ टेक्सोनॉमी, तो आप ये सब चीजें बता सकते हैं। अभी ये टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या होती है, अभी क्लासिफिकेशन जो है वो सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं होता है, उसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, उसको स्टेप्स ऑफ हायरार्की बोला जाता है ना। तो कैटेगरी इज अ पार्ट ऑफ ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट, इट इज कॉल्ड एज टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज एंड ऑल द कैटेगरीज टुगेदर कंस्टिट्यूट ए टैक्सोनॉमिक हायरार्की। मीन्स हर एक टैक्सोनॉमी जो है वो पार्ट ऑफ कैटेगरी होता है और ऐसे बहुत सारे जो पार्ट्स मिलके टैक्सोनॉमिक हायरार्की होता है। अभी इसमें आप एग्जांपल के तौर पे देखेंगे कि ये किंगडम जो है ये हायर हायरार्की है, उसके बाद में डिवीजन आएगा, क्लास आएगा, ऑर्डर आएगा, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, है ना। तो ये सब हायरार्कियल सीक्वेंस है उसका, और ये बहुत ही कंपलसरी होते हैं क्योंकि क्लोजली रिलेटेड जो ऑर्गेनिज्म है वो पहले स्पीसीज में आएंगे, फिर क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज एक जीनस में आएंगे दैट इज अ जेनेरा, फिर ये जीनस जो है वो फैमिलीज में आएंगे, फैमिलीज जो है ऑर्डर में आएंगी, फिर ऑर्डर का एक क्लास रहेगा, क्लास का फिर एक डिवीजन रहेगा और डिवीजन का क्या होगा, एक किंगडम रहेगा। जैसे किंगडम कौन सा है, एनिमिलिया, प्लेंटी, मोनेरा, फंगाई, इस तरीके से। तो ये कंपलसरी है और इसमें कुछ कुछ जगह पे अगर वो एनिमल्स का कैटेगराइजेशन करना ज़्यादा कन्वीनियंट नहीं है तो उस टाइम पे सब ऑर्डर, सब फैमिलीज भी इसमें इंक्लूड किया जाता है। टैक्सॉन इज ए taxonomic group of any rank of in the system of classification
है ना। टैक्सॉन इज ए टैक्सोनॉमिक ग्रुप, कोई भी रैंक में सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में रहता है। ये एच जे लैम ने 1948 में बताया था। सपोज एक प्लांट किंगडम अगर हमने लिया तो उसमें एंजियोस्पर्म्स भी आते हैं, डाइकोटिलीडॉन भी आते हैं, पॉलीपेटली भी आते हैं, मेल्वियासी भी आते हैं। ऐसे अलग अलग टेक्सोनॉमिक ग्रुप्स है, उसको क्या बोला गया है, टैक्सॉन बोला गया है। अब इसके बाद में यहाँ पे आपको एग्जाम्पल बताया गया है कि ये है जो है वो कैटेगरीज है, ये क्लासिफिकेशन ऑफ दो, एक प्लांटी जो है उसका बताया गया है, और एनिमिलिया ये क्या है, किंगडम्स है, इनका बताया गया है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ चाइना रोज मीन्स प्लेंटी में चाइना रोज का बुला क्लासिफिकेशन बताया गया है, और इसमें कोबरा का बताया गया है, दैट इज कोबरा ये स्नेक है ना। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है। सबसे छोटा यूनिट होता है स्पीसीज, इट इज द ए प्रिंसिपल नेचुरल टेक्सोनॉमिक यूनिट, राइट। जैसे स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी इज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म इज अ सेल, राइट। वैसे ही क्लासिफिकेशन का सबसे छोटा यूनिट क्या है, ये है स्पीसीज। अभी स्पीसीज में जीनस जो होती है वो डिनोटेड बाय लैटिन बाइनोमियल। तो ये जो जीनस है उसके नीचे आता है स्पीसीज, है ना। और जो जीनस रहती है वो लैटिन वर्ड में दिया जाता है, और इट इज आल्सो कॉल्ड एज ए स्पीसीज को ही क्या बोलते हैं, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। तो ये जो ग्रुप के ऑर्गेनिजम्स रहते हैं खुद में इंटरब्रीडिंग कर सकते हैं, मीन्स रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, एंड ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करते हैं ये फर्टिलिटी के बाद में। सो इसमें जो है कभी कभी कुछ ऑर्गेनिजम्स के लिए सब स्पेसीज भी यूज होता है, और सब स्पेसीज में भी कैटेगराइजेशन किया जाता है। तो इसमें जनरली जो ऑर्गेनिजम्स है वो एक तरीके दिखने वाले सबसे छोटा यूनिट बोला गया है, इसमें इस टाइप से रहते हैं। इसके बाद में आएगा जीनस। जीनस में ऐसे ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो क्लोजली रिलेटेड मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स उसमें रहते हैं, बट अलग अलग जीनस इंटरब्रीड नहीं कर सकते, जैसे स्पीसीज इंटरब्रीड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो टाइगर, लेपर्ड और लायन, ये सभी पैंथेरा जीनस से रिलेट करते हैं, बट ये इंटरब्रीड करते हैं क्या, नहीं करते हैं, राइट। अभी अनदर एग्जांपल है उसमें सोलानम का, जैसे ब्रिंजल एंड पोटानो बिलोंग्स टू, बोथ बिलोंग्स टू द सेम जीनस, बट दे आर हैविंग अ डिफरेंट स्पेसीज। सो इसीलिए जीनस क्या है, क्लोज ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पेसीज, उसमें इंटरब्रीडिंग नहीं होता है। उसके बाद में फैमिली, इट इज अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड जेनेरा। अभी जैसे स्पेसीज में क्लोजली रिलेटेड जेनेरा में क्लोजली रिलेटेड स्पेसीज थे, अभी इसमें क्या है, ये फैमिली में क्लोजली रिलेटेड जेनेरा, राइट। जैसे हिबिस्कस हो गया, गॉसिपियम हो गया, सीडा, बॉम्बैक्स आर इंक्लूडेड इन द सेम फैमिली मालवियासी। तो एक ही फैमिली है, इसमें अलग अलग जीनसेस है। ये जो फैमिली है इसमें जीनस के कैरेक्टर तकरीबन सरीके रहते हैं। भी देखो कैट जो है वो भी लिपर्ड से और लायन और टाइगर से के जैसे कैरेक्टर्स पजेस करती है, बट इसकी फैमिली अलग है। उसकी जो लायंस और टाइगर की फैमिली पैंथेरा थी, बट कैट की फैमिली है कॉनिडी, राइट। तो ये फैमिली में ये जो है थर्ड ग्रुप है फैमिली, उसमें आपने देखा कि इसमें ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड जेनेरा रहता है। इसके बाद में नेक्स्ट कैटेगरी है आपकी ऑर्डर। ये जो टैक्सोनॉमिक रैंक है वो क्लासिफिकेशन करने के लिए ऑर्गेनिजम्स का और उनके नोमेनक्लेचर कोड करने के लिए होती है। अभी इनमें क्या होता है कि क्लोजली रिलेटेड फैमिलीज जो होती है विद डिफाइनिंग एफिनिटीज मीन्स पर्टिकुलर उनमें सिमिलैरिटीज होती है। अभी ये जो इसमें जो मेंबर्स हैं वो सेम ऑर्डर में रहते हैं, बट उनकी फैमिली जो है वो डिफरेंट रहती है, और इनमें फ्यू डिसिमिलैरिटीज रहती है। अभी देखो पेपेवेरेसी, ब्रेसिकेसी, कैपिरिडीसी, यूटीसीआर, पराइटल प्लेसेंटेशन, इन सभी में पराइटल प्लेसेंटेशन होता है, राइट। उसके बाद में
फिर भी ये उनमें फैमिलीज डिफरेंट है, बट इनका ऑर्डर क्या है, सिमिलर है। जैसे डॉग्स और कैट का जो है यो भले ही वो डिफरेंट है, बट ये सेम ऑर्डर कार्निवोरा में डाला गया है। तो इस टाइप से ऑर्डर में क्या है, क्लोजली रिलेटेड फैमिलीज के जो मेंबर्स है वो रहते हैं। इसके बाद में आया है आपका क्लास। अब हम हायरार्की में जैसे जैसे बढ़ रहे हैं तो डिसिमिलैरिटीज बढ़ती जाती है, और इसीलिए उनके जो है कैरेक्टर्स बहुत अलग अलग रहते हैं। तो इसीलिए इस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्लास में ओन डिस्टिंक्टिव नेम रहते हैं, राइट। और इट इज अ ग्रुप ऑफ हायर टैक्सोनॉमिक रैंक देन ऑर्डर। ऑर्डर से क्या है, ये बड़ा टैक्सोनॉमिक रैंक है। जैसे आप देखते हैं कि ऑर्डर कार्निवोरा एंड प्राइमेट्स बिलोंग टू द सेम क्लास, है ना। जो दो ऑर्डर है कार्निवोरा और प्राइमेट्स, एक ही क्लास से बनते हैं, मैमेलिया। उसके बाद में मंकीज, गोरिल्ला, गिबन्स जो है ये क्या है, प्राइमेट्स है। एंड डॉग, कैट्स एंड टाइगर्स क्या है, ये भी प्राइमेट्स है, सॉरी ये कार्निवोरा फैमिली से आते हैं, बट इनका क्या है, क्लास जो है सेम है। भी इसके ऊपर का अगर क्लास देखते हैं अपन, सो दैट इज अ डिवीजन और फाइलम। फाइलम में क्या होता है, इसमें क्लोजली रिलेटेड क्लासेस रहते हैं। एग्जाम्पल, एंजियोस्पर्म में इंक्लूड टू क्लासेस, डाइकोटिलिडोनी एंड मोनोकोटिलिडोनी, राइट। तो अभी आपने देखा होगा कि जो प्लांट्स है इनमें डिवीजन बोला जाता है इसको, और इन केस ऑफ एनिमल्स इसमें उसको फाइलम बोला जाता है, या कैटेगरी, सब यूनिट ऑफ कैटेगरी इज अ फाइलम। अब किंगडम क्या है, the different divisions having some similar form sub kingdoms, right। तो ये किंगडम जो है उसके पहले आता है सब किंगडम। किंगडम क्या है, सबसे बड़ा क्लास है, बट उस क्लास में कभी कभी सभी को रखना पॉसिबल नहीं है, तो थोड़ा सा जो सिमिलैरिटीज रहती है इसमें, उनको कवर करने के लिए इसमें सब किंगडम भी डाला गया है। जैसे एंजियोस्पर्मी एंड जिम्नोस्पर्मी will the subkingdom phenoragams and spermatophyta, राइट। तो जैसे एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म है, उनमें जो कैरेक्टर्स है उसको फिनेरोग्राम्स और स्पर्मेटोफाइटा में डाला गया है, उसका सब क्लासिफिकेशन किया गया है, ये जो किंगडम्स है उसका। अभी किंगडम ये है हाईएस्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी, कंपोज ऑफ डिफरेंट सब किंगडम्स, राइट। तो ये किंगडम में डिफरेंट सब किंगडम्स थे। अभी आपने एग्जांपल देखा है फिनोराग्राम्स एंड क्रिप्टोग्राम्स का, from the plant kingdom or plant which includes all the plants while all the animals are included in the kingdom animalia। तो प्लांट्स के लिए प्लांट किंगडम आता है और एनिमल्स के लिए एनिमल किंगडम आता है। तो ऐसी आपने देखा होगा यहाँ पे कि जैसे स्पीसीज थे, स्पीसीज के बाद जीनस हो गया, उसके बाद फैमिली हो गया, उसके बाद ऑर्डर हो गया, उसके बाद क्लास हो गया, उसके बाद डिवीजन, फाइलम। तो ये स्पीसीज से किंगडम की तरफ आते आते कैरेक्टर जो है वो बहुत वेरी करने लगते हैं, या फिर किंगडम से अगर रिवर्स ऑर्डर में स्पीसीज की तरफ जाते हैं तो स्पेसिफिक कैरेक्टर्स बढ़ जाते हैं। तो ये चीज आपको याद रखना है। नीचे के पैराग्राफ में यही बताया गया है, जैसे स्पीसीज से किंगडम की तरफ आते हैं तो कैरेक्टर डिसिमिलर होते जाते हैं या सिमिलैरिटीज डिक्रीज होती है, और किंगडम से अगर स्पीसीज की तरफ तो सिमिलैरिटीज जो है इंक्रीज होती जाती है। अभी इसमें आपको देखा है, अभी कुछ चीजें आपको बताना है। Why horseshoe और ass are considered to be two different species of animal। अभी ये डिफरेंस आप बता सकते हैं। फ्लो चार्ट बनाना है टेक्सोनोमिक हायरार्की का, वो आपको ऊपर दिया है। अभी इसके बाद में देखते हैं कि नॉमेनक्लेचर क्या होते हैं। अभी किसी को भी नाम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है, तो इसको आर्ट भी बोला जाता है, या साइंटिफिकली इसको नाम दिए है तो साइंस भी बोला जाता है। सो द आर्ट ऑफ नेमिंग द ऑब्जेक्ट्स और द साइंस ऑफ नेमिंग द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज नॉमेनक्लेचर। किसी भी चीज को नाम देना उसको नॉमेनक्लेचर बोला जाता है। अभी फर्स्ट टाइप है
वर्नाकुलर नोमेनक्लेचर या लोकल नेम्स और कॉमन नेम। अभी वर्निकुलर बोले तो वो जैसे जो एरिया है ना, उस एरिया में अलग अलग चीज़ों को अलग अलग इससे बोला जाता है ना। जैसे हिंदी में एक अलग नाम रहता है कुछ चीज़ का, मराठी में अलग है, गुजराती में अलग है, तो ऐसे जो है लोकल जो एरिया है उसके हिसाब से उसको अलग अलग नाम पड़ते हैं। जैसे आपने पेंसी, ये गार्डन में ग्रो होने वाला प्लांट है, तो ये यूरोप और अमेरिका के गार्डन में इसको 50 अलग अलग नामों से बुलाया जाता। बट अगर इंडिया के आदमी को किसी को उसके बारे में अगर कुछ पढ़ना है, या अमेरिका के ही दूसरे रीजन के उसको इसमें किसी साइंटिस्ट ने उस पर स्टडी कर लिया, तो वही स्टडी अगर दूसरे ने कर लिया तो हर बार क्या होगा कि वो डबल डबल स्टडी हो जाएंगे। इसीलिए उस पुराने स्टडी का रेफरेंस लेके कुछ नई स्टडी सबने करना चाहिए। इसीलिए ये जो कॉमन नेम्स है ये यूज़ नहीं होते। जैसे ये अमेरिकन गार्डन में और यूरोपियन गार्डन में मैंने बताया कि ये पेंसी है, उसका साइंटिफिक नेम है वायोला ट्राइकलर, और एल क्या है, ये लिनियस ने उसको नाम दिया था, इसलिए वायोला ट्राइकलर इसको बोला जाता है। तो इसके 50 अलग अलग नाम हैं, और जिसको एक लैंग्वेज समझती दूसरी लैंग्वेज समझती नहीं, तो इस टाइम पे क्या हो जाता है, कंफ्यूजन हो जाता है। उसी तरह पे अगर इंडिया की बात करें तो आयुर्वेदा में जो मैंगो है उसको 50 अलग अलग नाम है संस्कृत लैंग्वेज में, बट साइंटिफिक अगर नेम देखा गया है इसका तो मैंगीफेरा इंडिका है ना। तो मैंगीफेरा इंडिका ये वर्ल्ड वाइड एक ही नाम रहेगा जो सब बोलेंगे, लेकिन संस्कृत में अगर लैंग्वेज में 50 वर्ड्स अलग अलग इसके नाम हैं, एक उसमें से हम कुछ भी यूज़ करते हैं तो सपोज एक आधा अमेरिकन आया या कोई भी अदर कंट्री का या अपने देश का ही कोई आया, तो उसको ये समझेगा नहीं कि वो नाम क्या है, उसमें क्या दिया गया है। इसीलिए कॉमन नेम्स को क्या है, लिमिटेशन है और यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल नहीं रहते थे। इसीलिए उसके बाद में जो है साइंटिफिक नेम्स उनको देने का डिसाइड हुआ, और सभी चीज़ों का कैरेक्टराइजेशन करके एक इंटरनेशनल कम्युनिटी ने उसका साइंटिफिक नेम डिसाइड करने का सोचा। और ये जो इंटरनेशनल कम्युनिकेशन है उनको इस्टेब्लिश करने के लिए ये साइंटिफिक नेम्स देना अनिवार्य समझा। उसके बाद में शुरुआत में पॉलिनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर वाज गिवन। पहले पॉलिनोमियल सिस्टम यूज होती थी, बट कार्ल लिनियर जो है उन्होंने बायनॉमियल सिस्टम नोमेनक्लेचर इंट्रोड्यूस किया, और उन्होंने एक बुक लिखा था, उसमें इसके बारे में लिखा था स्पेसीज प्लैनेटरम, राइट। और ये 1753 में पब्लिश हुआ था। उसके बाद में एक और सिस्टम ICBN जो है, ये कमिटी डिसाइड किया इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, है ना, सेट अप टू कंफर्म द साइंटिफिक नेम्स। साइंटिफिक नेम्स प्लांट्स के कंफर्म करने के लिए इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर ये कमिटी बनी। अब उसके बाद में 2011 के पहले ICBN इसका ये करता था, एक मिनट, ICBN बॉटनिकल नोमेनक्लेचर देता था, बट 19वीं इंटरनेशनल बॉटनिकल कांग्रेस जो चाइना में हुई 2017 में, उसमें नया एक शेंझन कोड ओल्ड ICBN को रिप्लेस करने वाला आया है। उसको बोलते हैं ICNAFP, इंटरनेशनल कोड फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ अलगी फंगी एंड प्लांट। दिस कोड वाज पब्लिश ऑन 26 जून 2018 में इसको पब्लिश किया गया। अब ये सिस्टम के हिसाब से सनफ्लावर का नाम दिया गया है हेलियांथस एनस। अब ये सिस्टम में हेलियांथस जो है वो जीनस है, और एनस जो है वो स्पीसीज नेम है। इसके पहले उल्टा था, एनस हेलियांथस बोला जाता था, है ना। तब से ये इसमें चेंजेस आए हैं। ये जो बायनॉमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम है उसके कुछ रूल्स है। तो जो नाम रहता है, नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कंपोज ऑफ 2 लैटिन और ग्रीक वर्ड्स। इसमें 2 लैटिन और ग्रीक वर्ड्स रहते हैं। इसमें जेनेरिक नेम है वो सिंपल नाउन रहता है, और इट शुड कम फर्स्ट एंड बिगिन विद द कैपिटल लेटर, राइट। द स्पीसीज का नाम है वो डिस्क्रिप्टिव ऑब्जेक्टिव विच शुड कम लेटर एंड बिगिन विद द स्मॉल लेटर।
जो स्पीसीज है वो स्मॉल लेटर से बिगिन होती है। साइंटिफिक नेम्स अगर हाथ से लिखते हैं तो उसके उसके लिए उसको अंडरलाइन करना कंपलसरी है, और वो प्रिंटेड है तो वो इटैलिक्स में रहना चाहिए। द जेनरिक और जो स्पेसिफिक नेम है should not less than 3 letters and more than 13 letters। तो 3 से 13 लेटर्स के बीच में जेनरिक और स्पेसिफिक नेम रहना चाहिए जीनस और स्पेसीज का। जिन साइंटिस्ट ने या जिस पर्सन ने इस नेम्स को दिया है या उसको पहली बार ऑब्जर्व करके जो नाम दिया है, उसके साथ में उन साइंटिस्ट का भी नाम, एनिमल्स और प्लांट्स के साथ में उन साइंटिस्ट का भी नाम दिया जाता है। तो जो मैंगिफेरा इंडिका बताया गया है, वो जो जीनस और स्पेसीज है, वो लिनियस ने ये किया था, इसीलिए उसको यहाँ पे एल करके डिनोट किया गया है। इससे ये पता चलता है कि लिनियस ने इसका साइंटिफिक नेम दिया था। अब इंटरनेट पे कुछ चीज़ें आपको सर्च करनी है कि क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की सिस्टम्स कौन से क्लासिफिकेशन है, और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है आपको ऑल द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म के बारे में। अभी नो अबाउट द साइंटिस्ट। ये जो साइंटिस्ट है कार्ल लिनियस, इन्होंने क्लासिफाई किया था लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, क्लासिफिकेशन दिया था। वो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो पहले से बेस्ड ऑन थी न्यूट्रिशन पे। अभी ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम प्लेंटी एंड किंगडम एनिमलिया इसमें बैठता नहीं था। वो जो सिस्टम 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम थी वो इनएडिक्वेट पाई गई थी इसके लिए। तो ये सब कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए R.H. विटेकर ने 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम प्रपोज किया था। इसमें फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स का दिया गया था। उस क्लासिफिकेशन सिस्टम के हिसाब से ये जो 5 क्लासेस यहाँ पे दिए गए हैं वो उन्होंने बताए थे। तो इसमें क्या था, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्लेंटी, किंगडम फंगाई एंड किंगडम एनिमिलिया। ये साइंटिस्ट के बारे में आपको शॉर्ट नोट पूछी जा सकती है। गिव द रोल ऑफ R.H. विटेकर इन द क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो इसके बारे में आप पूरा पढ़ लीजिए। किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लेंटी, फंगाई एंड एनिमिलिया, ये 5 टाइप के किंगडम्स उसमें दिए गए थे। इसके बाद में साइलेंट फीचर्स ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, ये जो क्लासेस इन्होंने यहाँ पे डिस्क्राइब किए हैं R.H. विटेकर ने, उनके बारे में डिस्क्रिप्टिव थोड़ा थोड़ा एनालिसिस दिया गया है। तो ये हम चैप्टर के बाद वाले पोर्शन में देखते हैं, क्योंकि अभी ये हाफ एन आवर से ज़्यादा हो रहा है चैप्टर। अभी सेकंड पार्ट में इसके बारे में 5 किंगडम्स का एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा। अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही चैप्टर बने रहें तो कुछ कमेंट्स भी करिए, और उसके बाद में ये चैनल सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को भी रेफर कीजिए, ताकि उनको भी ये फ्री का जो वर्जन है वो मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।